ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की नींद हराम। नेतन्याहू ने कहा, मिसाइल हमले अस्पताल और आबादी पर किए गए। तेहरान के जालिमों से इस हमले की मुकम्मल कीमत लेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटस की भी धमकियां। कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर को मजीद जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। खामनाई को उनके जराइम के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमले का बदला लेंगे। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा, सिहोनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। उनके अमेरिकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो सिहोनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती है। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दे कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं। अवाम ईरान दुश्मन के सामने बिला खौफ डटी रहे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नतंज, अस्फहान और अरवाक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। 2 तिहाई मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। इलाका पहले ही खाली करा लिया गया था। तेहरान ने अगले साल जौहरी प्लांट को चलाने का मंसूबा बनाया था। इसराइली फौज का तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। करवाज और प्याम हवाई अड्डे के करीब भी हमले। ईरानी फोर्सेस ने कहा कि मुतअद्दिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद और 1220 जख्मी। IAEA ने जौहरी तनसीबात पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमेरिका का दावा भी झूठा साबित हो गया है। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफजुदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, अमरीकी सदर ने कहा, मुस्तकबिल करीब में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन हतमी हुक्म अभी जारी नहीं किया। ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ हो सकती है। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें, महाजराए किसी के मफाद में नहीं। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर प्यूटन की चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती हल पर जोर दिया। सदर प्यूटन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंग बंदी करनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। ईरान का इसराइल पर 15वां बड़ा हमला। पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल बरसाए। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। इसराइल का दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। बेरशेवा में सबसे बड़े सेहूनी अस्पताल सोरोका की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। अस्पताल के करीब वाक़ इसराइली फौज के इंटेलिजेंस बेस्ड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। तल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज इमारत और होलॉन शहर भी मिसाइलों की जद में आया। रिहायशी और तजारती इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हमलों में 25 अफराद हलाक, 137 से ज़ायद सेहूनी जख्मी हुए। ईरानी फौज का इसराइली अवाम को पैगाम। कहा, ईरानी मिसाइल तुम्हें ज़ेर ज़मीन पनागाहों से बाहर एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। कई दिन हो चुके तुम लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी। सायरन की आवाज़ अब एक लम्हे को भी खामोश नहीं होगी। पाकिस्तान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफे का ऐलान।
बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का खराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन, मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। Any federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा शानदार अंदाज से पेश किया। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% है। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। मतवसत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान को खोलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर मुल्कों की लॉन्ड्री है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। इसराइल को खुली छुट्टी दी गई है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। यहूद और हनूद एक हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये भी कहा, जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। इसराइल की ईरान पर जारहियत के बाद दुनिया में इस्तेहकाम नहीं रहा। ये जंग पूरी दुनिया को मुतासर करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जंग मुस्लिम दुनिया को ज़्यादा मुतासर करेगी। एक ही मुल्क खुद ही फैसला करके दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर देता है। इसराइल जब भी चाहता है अपनी मर्जी से हमला करता है और फिर इसे रोक लेता है। दुनिया का SHO बनने का यह तरीका ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई मुस्बत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से MKM वफ़द की मुलाकात। वफ़द में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल। तरक्याती बजट, हल्का जाती मसाइल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी ताउन के जज्बे से हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन बिनहौर ने तबादले के हक़ में फैसला सुनाया। जस्टिस अफगान अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफ। जस्टिस मजहर अली ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला इनके मुताबिक है। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला नई तकर्री नहीं समझा जाएगा। आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। मखसूस नशस्तें। नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क। सलमान अकरम राजा से मुकालमे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मेचोर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करती हैं। जज मुस्लिहीन नहीं हो सकते। ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि मखसूस नशस्तें खाली ना रखे जाने पर कोई आईनी पाबंदी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या कोई अदालत किसी उम्मीदवार और सियासी जमात के छोड़े गए खला को पुर कर सकती है? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तोसी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तोसी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में भी तब्दीली।
जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी शामिल। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी पीछा और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत भी 26 जून को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस में अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की 2 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। वारंट की गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त होने तक केसेस ख़त्म नहीं होंगे और ना ही मुल्क दुरुस्त समत में जा सकता है। बानी चेयरमैन, क़यादत और कारकुनों पर केसेस चल रहे हैं जिनमें वक्त ज़ाया हो रहा है। कहा, फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के खाने की दावत से मुतालिक मुझे इल्म नहीं।